हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। डिप्लोमा इन आईएफआरएस। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जनरली क्वेरीज करते हैं कि सर क्या डिप्लोमा इन आईएफआरएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, और ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि कई बार स्टूडेंट केवल एक सिंगल पेपर को भी पास नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस को पास करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा, और विदाउट बाइस्ड मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंटेंट भी बताने जा रहा हूं, और आप आईएफआरएस को किस तरीके से पास कर सकते हैं, वो भी एसीसीए का डिप्लोमा। देखिए गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईएफआरएस के एग्जाम में एसीसीए ग्लोबल बॉडी है, तो जब आप एक एग्जाम देकर कोई डिप्लोमा अचीव करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल है। तो सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि सर केवल एक पेपर के एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो क्या बहुत आसानी से हम इसको पास कर पाएंगे। तो देखिए, वो सारी क्वेरीज जो आपकी हैं वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सारे रिजॉल्व करने वाला हूं, और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस को पास करने की। और क्योंकि वीडियो का टाइटल है कि क्या ये वाकई बहुत डिफिकल्ट है, सर इसको हम किस तरीके से पास कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात, जो आईएफआरएस के एग्जाम है डिप्लोमा इन आईएफआरएस, वो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। मतलब आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि आपने टिक लगा दिए और आप पास हो जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी होगी। तो पूरा कंटेंट के साथ में आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आईएफआरएस को पास करने की। तो हम कंटेंट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने देखिए, ये सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट की कॉपी है। सो अगर आपको इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये फील करना होगा कि ये एक इंटरनेशनल एसीसीए की रिकॉग्नाइज बॉडी के द्वारा दिया जाने वाला सर्टिफिकेट है। ये कोई नॉर्मल सा सर्टिफिकेट नहीं है। आपको पता है 179 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी। एक बार आपके पास आईएफआरएस का सर्टिफिकेट आ गया तो इसका मतलब आपके पास इंटरनेशनली जिस तरीके की अकाउंटिंग होती है ना, उसकी मास्टरी है, क्योंकि इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत है। ये बात मैं आपको इतने कॉन्फिडेंट से इसलिए कह सकता हूं। देखिए, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने इंडस्ट्री में भी 3 से 4 साल काम किया है। तो वेरियस प्रोफेशनल्स के साथ में काम करने के बाद, डिफरेंट सीए फर्म्स के साथ में और मल्टीनेशनल कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ में काम करके मेरा एक्सपीरियंस है। और करंट में जो स्टूडेंट आज आईएफआरएस को ऑब्टेन करके, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। कुछ कनाडा में हैं, कुछ दुबई में हैं, कुछ सिंगापुर में भी हैं, और इंडियन मेट्रो सिटीज में भी बहुत सारे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करके जॉब कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप लिटरली जेन्युइनली चाहते हैं कि आपको एसीसीए का आईएफआरएस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी बात हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको 3 स्टेप में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात जिसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करूंगा, अगर आपकी ये मिसिंग है ना, इस बात के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है कि आपके अकाउंट्स के बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसका सिंपल रीजन है, अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है तो आप एसीसीए के सर्टिफिकेट को कभी भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कागज पे लिख के दे सकता हूं। अकाउंटिंग का मतलब यहां पर केवल डेबिट और क्रेडिट नहीं होता कि सर हमें 3 गोल्डन रूल्स पता है। मतलब आपको हर इफेक्ट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आईएफआरएस का कंटेंट में आपको देखिए कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है, आपको लीज की अकाउंटिंग करनी है, आपको इंपेयरमेंट, मतलब बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपके फंडामेंटल्स गाइस, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है ना, मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं कि आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे और आपके 50,000 के अराउंड वेस्ट हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हम आपको 20 से 25 दिन की पहले बेसिक क्लासेस, कम से कम 20 क्लासेस आपको हमारी अटेंड करनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, हमसे रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले लेते हैं। तो हम इसमें एक एग्जाम सपोर्ट सिस्टम में आपको
बहुत सारे फंडामेंटल के वीडियोस देते हैं, जिससे कि आपके इस फंडामेंटल सेशन में क्या होगा कि आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इंप्रूव किया जाएगा। फिर वो डेबिट क्रेडिट से हो या बैलेंस शीट डेट के क्लोजिंग एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें आपको अच्छे से कराई जाएगी। उसके बाद देखिए, एसीसी की पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस किए बिना आप आईएफआरएस का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ये दो तो मस्ट है, बेसिक फंडामेंटल्स प्लस एसीसी की। अभी मैं आपके सामने एसीसी की पास्ट लाइब्रेरी से क्वेश्चंस को डाउनलोड करके आपको बताऊंगा कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो आपको इस बात को, आपने ये दोनों मेंटेन कर लेना, नंबर 1 और नंबर 2, आप 100% एसीसीए का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे। तीसरा मैंने लिखा है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, एक इंटरनेशनल एग्जाम को पास करने के लिए आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये एग्जाम लिटरली कोई बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि यहां पे ह्यूमन एरर नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आप इसको पास तो कर जाएंगे, लेकिन आपको इन दो चीजों के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। और इस बात के लिए AKPIS इंस्टीट्यूट वेरी डेडिकेटेड है कि हम आपके फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रांग करेंगे। फंडामेंटल्स को स्ट्रांग किए बिना हम ACCA की मेन क्लास में आपको कभी एंट्री देंगे ही नहीं। तो ये बात हो गई हमारी फंडामेंटल्स की। अब मैं आपको कंटेंट भी दिखाने जा रहा हूं कि सर ACCA का कंटेंट क्या और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए, तो हम कंटेंट की ओर आते हैं। एक सेकंड। तो अब मैंने ये जो ACCA की पूरा ब्लूप्रिंट आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए कंटेंट आपका किस तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंटेंट को समझें कि कंटेंट क्या है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सर हम कोई बिल्कुल बेसिक लेवल की अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है आपके सामने भी कंटेंट ओपन हो रहा है, सिलेबस। तो देखिए, जो सिलेबस है ये बिल्कुल ACCA से ही ब्लूप्रिंट। तो आप अगर पहले सेक्शन में देखें, पहला सेक्शन जो बात करता है फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है कि IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB के बारे में बताता है, उसके फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताएगा। उसके बाद आप एलिमेंट्स को देखिए, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, IFRS 15 के बारे में बात करें, IFRS 16 लीज के बारे में बात करें, तो किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्निशन करना है, इंपेयरमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांटेड इक्विपमेंट, लीजेस, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटोरीज, मतलब सारी चीजों का आपको फुल फ्लेज यहां पर क्या दिया जाने वाला है, नॉलेज दिया जाने, लीज। आप देखिए सारी चीजें, टैक्सेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपको टैक्सेशन की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस तरीके से, मतलब एक कंपनी जब पेंशन की अकाउंटिंग है या ESOP की अकाउंटिंग है। एग्रीकल्चर शेयर बेस्ड पेमेंट, जो मैंने आपको ESOP के बारे में बताया। उसके बाद आप देखिए सेकंड पार्ट में बिजनेस कॉम्बिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए, जब कंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट आप केवल ऑनलाइन विदाउट टीचर के सपोर्ट के, और आप अगर ACCA के पास्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, तो यू आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं आप। क्लास में जैसे जैसे IFRS होते जाए, लेट से IFRS हमारा 15 कंप्लीट हो गया या IAS 33 कंप्लीट हो गया, तो आप पास्ट लाइब्रेरी में से क्वेश्चन कीजिए। सर पास्ट लाइब्रेरी कहां से मिलेगी? देखिए, मैं आपको गूगल पे ही बताता हूं। तो आपने कुछ नहीं करना है, सब चीज अवेलेबल है। आपने गूगल पे क्या करना है, IFRS पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी क्वेश्चन, आपको सारी चीजें ACCA ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे, सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपको पता हो कि देखिए अब यहां पर उसके सॉल्यूशन भी होते हैं, तो आपको पढ़ा दिया गया, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन कीजिए, और जब क्वेश्चन नहीं बने आप हमसे पूछिए, डेफिनेटली वी गोना हेल्प यू। तो अब आपने जैसे जून का ये मैंने पेपर ओपन किया है, तो आपको क्वेश्चंस किए बिना, थोड़ा इंटरनेट हो सकता है स्लो, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि लाइव है, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूं। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइव आके बच्चों को गाइड करना।
तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मैं पूरा को यहां पर तो यहां पे आप तो अब देखिए आपके सामने पूरा ये ओपन कर रहा हूं मैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब देखिए आपको एग्जाम में इसी तरीके का बिल्कुल फॉर्मेट मिलेगा जैसे अल्फा बीटा की एक ओपन कर रहे हैं। तो देखिए एक्सेल, अब आपको एक्सेल अच्छे से चलाते आना चाहिए, इसलिए हम लोग इसकी जब ऑनलाइन क्लासेस है तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको उसी में कराए जाएंगे। तो देखिए एक्सेल में आपको ये सारी चीजें गिवन है कि आपको यहां पर तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम होगा। तो आप जब तक इन क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर सारी चीजें हैं, तो आप अगर एसीसी की पास्ट लाइब्रेरी से क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, आपको क्या करना चाहिए, जैसे जैसे आईएफआरएस हो जाए उसके बाद आप पास्ट लाइब्रेरी से क्वेश्चन कीजिए, और जब पूरा कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर आप देंगे ना, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं डिप्लोमा इन आईएफआरएस, ये आप, मैं ये सिग्नेचर करके बोल रहा हूं, ये लिख के ले लीजिए। वंस यू डन विद द एसीसी डिप्लोमा इन आईएफआरएस, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में वेरी इजीली प्लेस्ड हो जाएंगे। तो एक प्रोफेशनल फैकल्टी आपको इसीलिए भी रिक्वायर्ड है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले कि सर अब देखिए इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा, हमने आपके सामने सारी ट्रू पिक्चर रखनी है। अब देखिए कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, 100 मार्क्स का पेपर है, 50% आपको लेकर आना है। तो अगर आप पास लाइब्रेरी से क्वेश्चन नहीं करेंगे, सर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, केवल नॉलेज लेने के लिए 15 दिन भी, हमारी बैच 4 महीने चलती है, केवल आपने नॉलेज लेने के लिए कहीं सस्ती क्लासेस खरीद ली, पेन ड्राइव खरीद ली, तो आप केवल नॉलेज तक सीमित रह जाएंगे, आप आईएफआरएस को पास नहीं कर पाएंगे। तो आपको आईएफआरएस को अगर लिटरली पास करना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। और AKPIS इंस्टीट्यूट की लाइव ऑनलाइन क्लासेस, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, जिसमें कि हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप हमारी बताई हुई हमारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल सोचते हैं कि हमने एक एडमिशन ले लिया, हमने पास लाइब्रेरी के क्वेश्चन नहीं करना, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो आप इस आईएफआरएस को पास नहीं कर पाएंगे। तो आईएफआरएस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एटलीस्ट 2 घंटे 1.5 घंटे, एटलीस्ट 1.5 आवर आप डेली मेहनत करेंगे ना, तो 6 मंथ में डिप्लोमा इन आईएफआरएस आप क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। और लाइव ऑनलाइन क्लासेस, AKPIS इंस्टीट्यूट की लाइव ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली आपको इस आईएफआरएस को पास करने में हेल्प करने वाली है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ACCA का डिप्लोमा इन आईएफआरएस कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। बस आपको अपनी जिंदगी के 6 महीने CA शम्मी सलूजा के अकॉर्डिंग देना है। अगर आप हमारी बताई हुई प्रोसेस पे चलते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट 100% आप क्या कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।